ओम श्री परमात्मने नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्या आपने कभी कोई ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें ऊपर हों और शाखाएं नीचे हों? सुनने में यह असंभव लगता है, पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को इस ऐसे वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। यह कोई काल्पनिक पेड़ नहीं है, ये पेड़ है हमारा यह पूरा संसार। इस संसार का रूपात्मक वर्णन उल्टे वृक्ष के रूप में किया गया है। अगर सचमुच में यह एक पेड़ है तो इसकी जड़ें आखिर हैं कहां? इसका मूल है कहां? अगर वह मूल मिल जाए तो जीवन की सबसे बड़ी उलझन, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसका उत्तर भी मिल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के इसी रहस्यमयी श्लोक के बारे में भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन को कह रहे हैं, ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ ऊपर है, मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे। इसके पत्ते वेद मंत्र हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित जानता है वह सच्चा वेदविद है। साधारणतः पेड़ों में जो जड़ होती है वो नीचे होती है और शाखाएं ऊपर होती है, पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहां पर संसार की तुलना उल्टे वृक्ष से कर रहे हैं। कठोपनिषद में भी यह बात आती है, ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखा एषो अश्वत्थ सनातन। ऊपर की तरफ मूल वाला और नीचे की तरफ शाखा वाला यह सनातन अश्वत्थ वृक्ष है। अब प्रश्न यह है कि परमात्मा जो इस संसार वृक्ष श्रेष्ठ क्यों है, सर्वोच्च क्यों है, उत्कृष्ट क्यों है? कारणता की दृष्टि से देखे तो वह सबके परम कारण है। मत्तः परतरम नान्यद किंचदस्ति धनंजय। वही सबके परम कारण है। जितना भी हम कारण में पीछे की तरफ जाते हैं तो सूक्ष्मता बढ़ती है। जैसे पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश और आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा है। परमात्मा सूक्ष्मतम सूक्ष्म है, इसलिए वह सबसे ऊपर है। और जितनी सूक्ष्मता बढ़ती है उतनी व्यापकता भी बढ़ती है, इसलिए परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। संसार का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो उनसे बाहर हो। और काल की दृष्टि से देखे, जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा ही थे। इस सृष्टि के रूप में भी परमात्मा ही है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी परमात्मा रहेंगे। श्रीमद् भागवत के जो 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत के नाम से जानते हैं, उसमें जो पहला श्लोक है, इस सृष्टि से पहले परमात्मा ही थे, सृष्टि के रूप में भी परमात्मा ही है, और इस सृष्टि जब नहीं रहेगी
तब भी परमात्मा ही रहेंगे। वह कभी बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए कहा गया, इस संसार वृक्ष का मूल कारण परमात्मा है। ऊर्ध्वमूलम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस संसार वृक्ष को भगवान ने कहा है अश्वत्थ। ए, श्व और थ। ए का अर्थ है नहीं, श्व अर्थात आने वाला कल, जो नेक्स्ट मोमेंट है, और थ का मतलब स्थिर रहना। तो अश्वत्थ का अर्थ हुआ वह जो कल अर्थात जो नेक्स्ट मोमेंट आएगा वो पहले जैसा नहीं रहता, पहले जैसा स्थिर नहीं रहता। और यही संसार का स्वभाव है, परिवर्तनशीलता स्वभाव है। एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग। जो गंगा जी में जलधारा अभी बहकर गई वह अगले ही क्षण नहीं रहती। सब कुछ प्रति क्षण बदल रहा है। भगवान ने इसको अव्यय भी बोला है। एक तरफ कहा है कि यह प्रतिक्षण बदल रहा है और एक तरफ बोल रहे हैं अव्यय भी है। अब वो कैसे? इसका बदलना शाश्वत है। ये हमेशा बदलता ही रहता है, पर बदलने वाले का जो रूप है हर बार नष्ट हो जाता है। पर जब तक हम इस भेद को तत्व से नहीं जान लेते तब तक हमें यह संसार भ्रमित करता रहता है। भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, ज्ञाते तत्वे कहां संसारा। तत्व जान लेने पर संसार कहीं नहीं रहता। समष्टि रूप से तो चलता ही रहेगा, पर व्यक्तिगत रूप से जब हम तत्व से जान लेते हैं तो हमारे लिए वह संसार नहीं रहता। भगवान आगे स्पष्ट करते हैं, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। छंद अर्थात शास्त्र, वेद। वेदों को इस संसार वृक्ष के पत्ते कहा गया है। जैसे किसी भी पेड़ की जो सुंदरता होती है वह उसके पत्तों से होती है। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी वृद्धि को करने वाले होते हैं। ऐसे ही वेद भी इस संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और वो वेद विहित कर्मों से ही इस संसार की वृद्धि होती है और रक्षा होती है। इसीलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। जितनी ज्यादा पत्ते होंगे उतनी ज्यादा हरियाली होगी। जितनी ज्यादा पत्ते होंगे उतनी ज्यादा हमारे व्यक्तिगत जीवन में चमक आएगी। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वृक्ष के पत्ते वह स्थान है जहां से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और फिर वृक्ष की जड़ों में एक दबाव उत्पन्न होता है और इस दबाव के कारण जड़ों को पृथ्वी से अधिक जल और पोषक तत्व एकत्र करने में सुविधा होती है। अब यदि वृक्ष के पत्तों को काट दिया जाए तो पोषकता भी कम होगी, उसका डेवलपमेंट कम होगा, उसका अर्थात उसका विकास जो है वो रुक जाएगा। तो
कुल मिलाकर बात हुई जी, जहां पर ज्ञान की अधिकता होगी वहां व्यक्त जीवन में जो चमक है वो ज्यादा दिखाई देगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ये असली वेदवित वह नहीं जिसको वेद के शब्द याद है। असली वेदवित वह है जो इस वेद के मंत्रों के द्वारा, इस वेद के मार्गदर्शन के द्वारा उस जड़ का, उस परमात्मा का, उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा का जो सर्वत्र व्याप्त है, उसका अनुभव कर ले जाएगा।